इत्र बहुत बाजार में आते हैं, केवड़े का इत्र मत लेना। केवड़े का फूल किसी भी देवता की पूजा में ये चढ़ता नहीं है। शिव ने इसको अभिषिक्त कर दिया। अपनी भाषा में इसको केवड़ा कहते हैं, साहित्यिक भाषा में उसका नाम है केतकी। महादेव का श्राप लग गया इसको, भोलेनाथ ने इसे श्राप दे दिया था। भगवान नारायण प्रार्थना करने लगे। भगवान नारायण ने कहा, प्रभु आप तो ये इसी जगह पर शिव का नाम आशुतोष हुआ है। इतने कुपित थे, नारायण को प्रार्थना करने पर हाल ही प्रसन्न हो गए। देवताओं में सबसे जल्दी राजी हो जाने वाला यदि कोई देव है तो वो भोला भंडारी है। ना तो कोई गणेश भोला कहता, ना कोई कृष्ण भोला कहता, ना कोई राम भोला कहता, लेकिन सब कहते हैं शंकर भोला। ये भोला है ही। लिंग पुराण में एक कथा आती है कैसे भोला है। एक राक्षस हुआ जिसका नाम था भस्मासुर। पहले तो भुर नाम दैत्य उसका था। उसने शंकर को खूब तपस्या करी। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और भोलेनाथ से गलती ये हो गई कि वरदान देने को गए तो घरवाली को संग ले गए, पार्वती मैया को। माँ बड़ी सुंदर थी और ये तो राक्षस ही ठहरा। इसकी आंख में खोट आ गया और इसको लगा कि कैसे महादेव को मार डालूं, पार्वती मेरी पत्नी बन जाए। भोलेनाथ ने कहा, वरदान मांग, क्या चाहिए? ये कहता है कि दे दोगे? भोलेनाथ ने कहा, क्यों नहीं दे दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा। 3 बार तरवाचा भरवा लिया। तो वो कहने लगा कि यह वरदान दे दो कि जिसके सिर के ऊपर हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा, दिया वरदान, जिसके सिर पर हाथ रख देगा वही भस्म हो जाएगा। नाम हो गया उसका भस्मासुर। उसने कहा कि वरदान असली है कि नकली है, तुम्हारे सिर के ऊपर हाथ रख के ही परखूंगा इस वरदान को। लो आफत आ गई। वाह महादेव। अब वो भस्मासुर महादेव के सिर के ऊपर हाथ रखने के लिए पीछा किया और भगवान आगे दौड़े। एक जगह पड़ती है, कभी आप जाएं कटरा माता जी के दर्शन करने के लिए, मैया जी के दर्शन करने के लिए आप जावें वैष्णो देवी, तो एक बाएं हाथ पर रास्ता कटता है और एक जगह का नाम है शिवखोड़ी। हो सकता है आप में कोई गए हो। उस जगह का नाम है शिवखोड़ी। भगवान महादेव इस गुफा में छिप करके रहे थे और जहां पर ये भस्मासुर भस्म हुआ है वो तेलंगाना में ही वो कहीं कोई स्थान पड़ता है, वो एरिया यहीं कहीं होगा। अब मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन वो इधर दक्षिण में ही है वो एरिया। भगवान शंकर अंदर उस गुफा में, शिवखोड़ी की गुफा में घुस गए। इधर नारायण आ गए। भगवान नारायण ने कहा कि क्या बात है, अरे बोल तो सही है। घूमता ढूंढता हुआ शंकर का पीछा करे, भोलेनाथ मिले नहीं। शिवखोड़ी की गुफा में शंकर घुस गए। भगवान नारायण सामने चल करके आए। नारायण ने कहा कि बोल, बात क्या है? लिंग पुराण की कथा, बोल क्या बात है? वो कहता है कि शंकर ने मुझे वरदान दिया है, जिसके सिर के ऊपर हाथ रखूंगा वही भस्म हो जाएगा। तो वरदान असली है कि नकली है? शिव के सिर के ऊपर हाथ रखकर उसे परखना चाहता। नारायण ने कहा, हमें ही बताए देते हैं नकली है। नकली है का कैसे पता लगेगा नकली है? का अपने सिर के ऊपर हाथ रख के देख ले। भस्मासुर ने कहा, ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं भस्म नहीं हो जाऊंगा। अरे 2 फीट ऊपर रखना हाथ, लगे कि गर्मी गर्मी सी लगे तो समझ लेना असली है, यदि ऐसा कुछ ना लगे तो समझ लेना नकली है। तो उसने जैसे ही दोनों हाथ यूं ऐसे किए, भगवान ने एक पत्थर उठाया और जोर से उसके हाथ के ऊपर पटक दिया। वो पत्थर भस्मासुर के सिर के ऊपर गिरा हाथ, और उसी समय भस्मासुर भस्म।